Hi friends, today we will learn trigonometric ratio. So first we make you understand where we apply trigonometric ratio. I mean to say that in which triangle we will use trigonometric ratio. So you just see I'm drawing a triangle. This is a triangle, 3 vertices. We name A, B, C, where B is a right angle. Right angle means the angle which is 90 degree, and remaining angles are acute angle. We give the names of acute angles theta and beta. मैं हिंदी में भी बताऊंगा. So as earlier said that we use trigonometric ratio in a right angled triangle. So first we understand the sides of right angled triangle. Here the vertical side is called perpendicular, and this horizontal side is called base, and the front side or the side is just before 90 degree angle is called hypotenuse. Hypotenuse So these 3 sides we will use in our trigonometric ratio. So the first trigonometric ratio is sine, and we take theta as an acute angle. I mean to say that in respect of theta we will find out all the trigonometric ratio. There are 6 trigonometric ratio in a right angle triangle. So the first trigonometric ratio is called sine, and here theta is an acute angle. So sine theta is equal to perpendicular. I will use short form of perpendicular, perp अपॉन हाइपो. इसको हिंदी में बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण. I will be making you understand also. Here the hypotenuse is the biggest side, or you can say it is the longest side in a right angle triangle, and these 2 sides are less than hypotenuse. So hypotenuse is the longest side of a right angled triangle. So sin theta is equal to perp अपॉन हाइपो. इसको हिंदी में बोलेंगे लंब अपॉन कर्ण. अब इसके जो रेशियो को हम रिवर्स कर देंगे तो उसका जो नाम होगा नाम चेंज हो जाएगा.
उसका नाम हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन पर्प, ये हो जाएगा आपका कर्ण अपॉन लंब। ये हो गए, इनसे फार्मूला भी हम जनरेट करते चलेंगे। तो जब सेम एक्यूट एंगल हो तो जो अपोजिट ये आपके रेशियोज हैं एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वहाँ पर 1 ऑब्टेन होगा। तो साइन थीटा इज मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हियर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक्यूट एंगल सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी। क्यों 1 आएगी? क्योंकि जब आप रखेंगे तो पर एक ऊपर है एक नीचे है तो कैंसिल होंगे, हाइपो नीचे ऊपर है कैंसिल होंगे, तो आपका आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये हमारा ये डिराइव्ड फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा डेरिवेट हो गया है। अब ये हमारे 2 रेशियोज हो गए। इसके बाद कॉस थीटा कोसाइन कॉस थीटा इज इक्वल टू, और आपको सबसे बड़ी बात यही ध्यान में रखना है कि जब जो एक्यूट एंगल आप लिए हैं उसी से आप पूरे 6 रेशियोज निकालेंगे, फिर ये एक्यूट एंगल लेंगे तो यहाँ से 6 रेशियोज निकालेंगे। तो एक्यूट एंगल चेंज होने पर आपके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। मैंने जैसे बताया कि जो लॉन्गेस्ट आपकी साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो है हाइपोटेनस, तो उसके अलावा ये परपेंडिकुलर और बेस इनसे छोटी होती हैं। तो जहाँ पर भी आपका एक्यूट एंगल ये बन रहा है, जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर हाइपोटेनस और बेस होंगे। तो जो ये हॉरिजेंटल होगी वो बेस, और ये इस तरीके से आपकी जो बिल्कुल ये और तिरछी जा रही है इसको आप बोलेंगे हाइपोटेनस। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये यहाँ पर ये जनरेट हुआ, तो जहाँ पर ये जनरेट हो रहा है इसको बेस बोलेंगे, ये बेस हो गया। और ये इस तरीके से जैसे जा रही है, और वैसे भी आपको मैंने बताया कि 90 डिग्री के जो सामने होगी उसको हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होती है एक्यूट एंगल चेंज होने पर, क्योंकि जो एक्यूट एंगल बन रहे हो वो दोनों हाइपोटेनस का ही यूज़ करके बन रहे हैं। तो सेम हाइपोटेनस रहेगी, आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा? जो एक्यूट एंगल के सामने की साइड होगी उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और बीटा एक्यूट एंगल जब लेंगे तो इसके जो सामने फ्रंट साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर बीटा फॉर्म हुआ है यहाँ पर हो जाएगा बेस। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो जब बीटा एक्यूट एंगल लेंगे तो आएगा फार्मूला तो यही रहेगा पर्प अपॉन हाइपो, इस रेशियो का नाम ही है साइन। लेकिन आप जब साइड्स नेम लेंगे तो चेंज होंगे। यहाँ पर साइड बनेगा, पर्प हमारा बनेगा BC, क्योंकि साइड का नाम है BC, और हाइपो तो चेंज ही नहीं होगा BC अपॉन AC। लेकिन जब आप बीटा लेंगे तो क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा बेस और पर्प। तो यहाँ पर जब साइन बीटा लेंगे तो हमारा पर्प क्या हो जाएगा? AB। तो अभी वो दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना है कि आपके एक्यूट एंगल चेंज होने पर आपके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो वी प्रोसीड नाउ। तो कॉस थीटा यहाँ पर है, तो कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपो, हिंदी में बोलेंगे आधार बटे कर्ण, और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार
और इससे डिराइव्ड फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्यूट एंगल सेम है, तो वही है cos थीटा इज़ मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि आधार ऊपर और नीचे, कर्ण ऊपर और नीचे हैं, कैंसिल होंगे, 1 आएगा। ये हमारा फार्मूला जनरेट हुआ। इसके बाद इसी से tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परप अपॉन बेस, इसको बोलेंगे लंब बटे आधार। अब इसका अपोजिट करेंगे तो कॉट होगा, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परप इज इक्वल टू आधार अपॉन लंब। अब दोनों का जैसे हमने किया एज इट इज इसका भी करेंगे, तो इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे फार्मूले डिराइव्ड फार्मूले हुए। तो हमारे आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे फार्मूले आ गए 6 रेशियोज़ के। ये रेशियोज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड रेशियोज़ हमको ये कैसे मिलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में मिलेंगे, ये और दूसरे एक्यूट ट्राइंगल में या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में नहीं मिलेंगे। तो जो हमारे साइन से लेके ये आपको कॉट तक मिले हैं 6 रेशियोज़, तो वी विल फाइंड आउट, if you want to find out 6 ratios, these 6 ratios, then you have to use a right angle triangle। तो राइट एंगल में ही, राइट एंगल का मतलब है कि जिसमें वन एंगल इज़ 90 डिग्री एंड रिमेनिंग एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, उनको आप एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो इसी में आप समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये बीटा एक्यूट एंगल लेता हूँ, तो जब बीटा एक्यूट एंगल लूँगा तो बीटा एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो मैं एक रेशियो निकाल के आपको बताता हूँ। तो बीटा एक्यूट एंगल लेंगे तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC। तो मान लीजिए कि कोई भी एक रेशियो मैं निकाल के बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर साइन का निकाला था, तो साइन बीटा लेंगे, चूँकि फार्मूला वही रहेगा परप अपॉन हाइपो, इसको हिंदी में बोलेंगे लंब बटे कर्ण। लेकिन देखिए ये सब सेम है, लेकिन यहाँ पर एक्यूट एंगल चेंज है, इसलिए एक्यूट एंगल चेंज होने पर इनकी वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी, यानी साइड्स चेंज हो जाएंगे। तो बीटा के रिस्पेक्ट में जो हमारा साइड होगा परपेंडिकुलर होगा, तो इसके सामने बीटा के सामने क्या साइड होगा, AB। बीटा एक्यूट एंगल के सामने जो हमारा परपेंडिकुलर होगा और बीटा एक्यूट एंगल जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर हमारा बेस होगा। तो हमारा साइड हो गया, जो परप हो गया वो AB हो गया। तो यहाँ पर परप हमारा आ गया AB, क्योंकि हाइपोटेनस नहीं बदलता है, वो हमारा AC ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। जहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर ज्वाइन होते हैं वहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो ये हमारा आ गया AC। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर AC ये है, BC ये है लंब, और यहाँ पर आया AB लंब आया। तो क्यों लंब आया, यहाँ पर BC है, क्योंकि जहाँ पर एक्यूट एंगल लेंगे उसी के जस्ट साइड जो अपोजिट साइड होगी, मान लीजिए फ्रंट साइड होगी, वहाँ पर परप होगा, और जहाँ पर एक्यूट एंगल बनेगा वहाँ पर बेस होगा। सो यू कैन गेस, यू कैन अंडरस्टैंड। सो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा। अगले वीडियो में मैं फिर आपको थोड़ा बड़े रूप में बताऊंगा, बड़े फॉर्म में बताऊंगा। अभी इस वीडियो के लिए आपको धन्यवाद।